सोनगढ़ तहसील क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित खुनवा बाजार में नोमैंस लैंड से सटे ग्राम पंचायत खुनवा की जमीन पर अवैध कब्जा कर नेपाल के लोगों को बेचने के मामले में शुक्रवार को जांच करने के लिए पूरा तहसील प्रशासन मौके पर पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रियाज अहमद, पिता का नाम निसार अहमद, संदिग्ध पता निवासी धंधरा आदि ने 28 मंडी ज़मीन सोगढ़ स्टेट से खरीदा था, जिसका गाटा संख्या 182 है। उसी गाटे से सटा पूरब के तरफ ग्राम सभा खुनवा की आबादी व बंजर है, जिसका गाटा संख्या 183 का बताया जाता है। उत्तर की तरफ गाटा संख्या 184 गा व 184 खा भी बंजर के नाम से कागजात में दर्ज है। ग्रामीणों के आरोप के मुताबिक रियाज अहमद बंजर और आबादी की बेस कीमती ज़मीन को गाटा संख्या 182 के साथ बिना रजिस्ट्री किए 500 स्टाम्प पेपर पर लिखकर कई नेपाली लोगों को बेचकर कब्जा करवा रहा है। सबसे बड़ा आरोप यह बताया जा रहा है कि भारतीय सीमा पर नेपाल के लोगों को आखिर में वह ज़मीन कैसे बेची जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर उप जिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव और तहसीलदार धर्मवीर भारती ने तहसील प्रशासन की टीम के साथ पहुंचकर खुनवा में ग्रामीणों की मौजूदगी में पूरे एरिया की पैमाइश की। पैमाइश में स्वामीनाथ हरिजन के घर से सटा कर दीवार खड़ा करना गलत पाया गया, जिस पर 2 दिन में दीवार गिराने की हिदायत दी गई। तो वहीं सोगढ़ तहसीलदार धर्मवीर भारती ने यह भी बताया कि खुनवा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन अपनी नवीन प्रति और बंजर की फॉर्म की पैमाइश करने के लिए गई थी। प्रथम दृष्टया रेणु श्रीवास्तव व जुगनारायण द्वारा अवैध कब्जा करना पाया गया। उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई कर संबंधित अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई करने का भी लोगों को भरोसा दिया गया है। बिना रजिस्ट्री कराए ही नेपाली नागरिकों को जो ज़मीन बेची जा रही है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बिना रजिस्ट्री के किन लोगों को वह ज़मीन बेची जा रही है, क्या उनका पता आदि प्रमाणित किया जा रहा है, क्या मंशा रही उन लोगों की कि जो बिना रजिस्ट्री कराए ही लोगों को ज़मीन दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और इस मामले के जानकार बताते हैं कि काफ़ी बड़ा कहानी इसमें छिपी हुई है। जैसे जैसे इसमें जांच होगी, धीरे धीरे वो कहानी सामने नजर आती जाएगी। आइए सबसे पहले आपको पीड़ित का बयान सुना देते हैं। इसके साथ ही प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा की भी वो हुंकार सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि तहसील प्रशासन अवैध और गलत तरीके से निर्माण को नहीं रोकता है, ग्राम पंचायत की भूमियों को खाली नहीं करा पाता है, तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रधान कहीं की उतना छोड़ दियो, उतना छोड़ हाँ हो तिवारी जी तो वीडियो बनाओ, वो पूछ ली का बाइट ले। हाँ बिल्कुल बाइट लो। अवैध कब्जा बंद करो, अवैध कब्जा बंद करो, अवैध कब्जा बंद करो। प्रधान जी पूछना चाहते थे कि ये आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब लोग, तो यहाँ किस मुद्दे पे है? यहाँ कोई जमीन ये जो विवादित चल रहा है, क्या मामला है इसका? यहाँ रियाज नाम का एक आदमी आया है जो बाहर का है। राजा शहरतगढ़ से मात्र 28 मंडी जमीन का बैनामा कराया है। बेस कीमती खुनवा बाजार की जमीन को 10 रुपये की स्टाम्प पर, 100 रुपये की स्टाम्प पर ग्राम सभा के बंजर की जमीन को, ग्राम सभा के आबादी को, जमीन को, लोगों को, नेपालियों को बेच रहा है। मैं डीएम साहब से, सीएम साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाया जाए। ये ज़मीन खुनवा गांव के गरीबों की है, ना कि भूमाफिया की। रियाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अवैध कब्जा बंद करो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खुनवा के। तो यहाँ का क्या मामला है? ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन का पैमाइश वैमाइश करवाने के लिए आप कानूनगो को बुलाए हैं? हाँ।
तो क्या मामला है अब बताइए। ये भाव सरकार हमार जमीन हमारे दादा के नाम से है, तो मान लो दूसरा आदमी का है भाई ले, दूसरा कौन ले रहा है? रियाज भाई। रियाज। तो रियाज लेकर के बेच रहे हैं क्या? हाँ। बेच दिए नहीं। अच्छा बेच दिए हैं। हाँ। और ज़मीन ये आपका है? हाँ तो आप इसका शिकायत और किए कहीं? हाँ, डीएम साहब से कार्रवाई। अच्छा ठीक है, तो कहीं जाओ लेखपाल बुलाई कि अपना जहाँ तुम्हारा हिस्सा हो अपना ले लो, और जहाँ रियाज का है रियाज ले लें। अच्छा। हाँ, तो आज कुछ जांच हुआ अभी कि नहीं हुआ? अभी तो गए हैं, कह रहे हैं कि अभी हम बताएंगे। चलिए ठीक है। स्वामीनाथ कौन गाँव रहे वाले हो? गाँव हमारी है मने अब तो ये हो अब रही बासी घर कौन गाँव निवासी तो हो? क्या बात? पर यहाँ खुनवा के ग्रामवासी आरोप लगाए हैं कि आप बंजर की और आबादी की ज़मीन पर बनामा करके बेच रहे हैं दूसरे के। तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? आबादी की ज़मीन है, बंजर है, या फिर आपके हिसाब से वह ज़मीन क्या है, आप कैसे बेच रहे हैं? सर ये पूरी ज़मीन नंबर में है। आप अगर नहीं है तो उसके बाद एक बार हमारी नपाई हो चुकी है। इसकी नपाई में फील्ड बुक बना हुआ है, आप तहसील में जाके देख सकते हो, उसका फील्ड बुक पूरा बना हुआ है। उस तरफ से 5 मीटर ज़मीन निकल रही थी, तो दूसरे की ज़मीन, तो वो तो भाई उनके ख़त्म हो गई बात है। अब ये बातें जब आ गई हैं इनकी आबादी वाली, ये आबादी नहीं नंबर है। अब वो थोड़ा सा जो एक पतला सा है 2.5-3 फुट का जो आबादी गई है, तो वो राजा की नहीं चली हो पहले से, बस उसी पे हम उठा रहे हैं, और बल्कि नेर छोड़ के उठा रहे हैं अपन दीवान। ये ज़मीन पहले किसकी थी? आप किससे बनामा लिए? राजा स्टेट के सौरगढ़ राजा योगेंद्र प्रताप। जी जी बाजार खुनवा बाजार। ये जो विवाद है ज़मीन का, रियाज अहमद नामक व्यक्ति ने बेचा है, ये क्या विवाद है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप बताइए। अब इसके बारे में ये राजा का बाजार लगता था, उसने खरीदा और 6 महीना नहीं हुआ ये 2-2 महलिया उठा रहा है, जो बंजर भी है, जो उसका तो कब्जा केवल 28 मंडी उसने राजा से लिया है। किस राजा से? राजा शोहरतगढ़ के। सौरगढ़ स्टेट। अच्छा, 28 मंडी रियाज अहमद ने लिया। हाँ। और बेचा क्या, ऐसा आरोप? और तो साहब इधर सब कब्रिस्तान था, ये 9 लोगों का इधर जो घर बना हुआ है पश्चिम। जो आपके पीछे ये दिख रही है ये कब्रिस्तान था? नहीं, इधर पश्चिम। हाँ। अच्छा, तो फिर ये जो जब तक रियाज अहमद ने ज़्यादा ज़मीनों को बेच दिया, उसी ज़मीनों को लेकर के विवाद? हाँ, उसी के लिए विवाद हो रहा है। आगे ये जो है मोहल्ले वालों के लिए ना नाली निकालने का ये राजी है, 3-4 बार वादा करके ये जो है निकाला नहीं। ये रियाज अहमद है कौन? अब मुसलमान है साहब, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है। ये मतलब ये कभी यहाँ परसौना का बताता है, तो कभी वहाँ जो है परसोहिया का बताता है। तो ये विवादास्पद व्यक्ति है जो नौधनाढ़ से माना जाए, कहे धनी हो गया, नौधनाढ़ से माना जाए। अब कहे नहीं साहब, तो ये विवादित पर्सन है, जो रहस्यमय व्यक्ति माना जाए रियाज अहमद। अब ये जब से आया, जब से तो आकर के पाकिस्तान बना दिया। हमारा हिंदुओं का जो पूजनीय पेड़ है विष्णु नारायण, उनको भी कटवाने के लिए जो है काटा जा रहे हैं साहब दिन दहाड़। ये हिंदुस्तान है कहें, हमें तो शर्म आती है कहने में। तो क्या ये माना जाए कि ये इसके तरफ सीमा पर तैनात जांच एजेंसी और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं इस ध्यान नहीं दे रही हैं? ध्यान तो अब जो साहब जिसको जो आत्मा में आता है सब कर रहे हैं। मैंने कोई कार्रवाई ऐसे व्यक्ति अब कोई कार्रवाई फैसला नहीं हो रहा साहब। रातों रात धनी होकर के आकर के और यहाँ पे जमीन खरीद हाँ, आकर के यहाँ सब जो है ऐसे व्यक्ति की कोई शिनाख्त कर नहीं, यहाँ एजेंसियां खामोश बैठे, हाथ पे हाथ धरे बैठी, ये माना जाए? ये माना जाए कि उसके तरफ से, रियाज अहमद की तरफ से जो एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पे हैं सीमा पे, वो सब खामोश है, नहीं ध्यान दे रही हैं? नहीं ध्यान दे रहे, नहीं कोई नहीं ध्यान दे रहा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब और क्या कहें साहब, सब आपके सामने है। नाली के विवाद की बात क्या है? नाली की विवाद की बात आप कर रहे हैं, नाली का क्या व्यवहार है? अब नाली जो बना दिया है सब यहाँ से वहाँ तक पटा हुआ है साहब। हम लोग, किसने बनवाया? ग्राम पंचायत ने बनवाया? ग्राम पंचायत को पहले वही बनवाया, लेकिन जिधर से बनना चाहिए उधर नहीं बनाया। अच्छा, पहले पेड़ का जड़ काटा जाता है। आज जो जमीन की पैमाइश की जा रही है, हाँ, उसी पैमाइश को लेकर के जब पैमाइश करने वाले अधिकारी तहसील प्रशासन छोड़ करके पहुँचे नो मैंस लैंड पर, तो नेपाल की पुलिस आ गई। हाँ, पुलिस आ गई। तो क्या ये माना जाए कि पैमाइश आपकी नज़र में नहीं सही हुआ साहब, पैमाइश गलत है, नज़र में सही नहीं है, तभी पुलिस, नेपाली पुलिस आ गई? हाँ, तभी नेपाली पुलिस आई। प्रहरी तभी आई। हाँ। 83 खा का क्या मामला है? 183 खा किसका है?
अब ये तो नहीं मालूम है साहब, हम उतना पढ़े लिखे तो नहीं यहाँ जो खुनवा बाजार में जो बिक्री हो रही है, जमीनों की बिक्री हो रही है, क्या वो रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पे हो रहा है कि ऐसे ही लोगों को? नहीं, बैनामा नहीं हो रहा। बैनामा तो वही 28 मंडी का हुआ है। बाकी सब कोई शेयर का पट्टा बना हुआ है साहब। अच्छा, केवल बैनामा मौखिक रूप से बिक्री हो रही है। हाँ, बस मनमानी का। तो खरीदने वाले इतने मूर्ख हैं कि मनमानी तरीके से। अब साहब जिसके पास पैसा है तो वो मूर्ख हम कहें या उनको पैसे को अधिकृत तौर पे बैनामा ना करा करके और कोरम पूरा करके अगर जो जमीनों को ले रहे हैं तो क्या माना जाएगा इससे? अब उसको तो गलत ही माना जाएगा। तो क्या तहसील प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि अगर वो जमीन का रजिस्ट्री बैनामा नहीं करा रहे हैं और ऐसे कब्जा कर रहे हैं तो क्या तहसील प्रशासन की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है? जो साहब आगे बोलते हैं उसके मुंह में वो नोट ठुस जाता है, ताला लगा देता है। पैसे के बदौलत पे सबको ताला लगा देता है। आए जो आए वो कल आऊँगा 10 बजे, कोई आता ही नहीं है। मतलब यहाँ हर कोई जिम्मेदार राजस्व विभाग का, तहसील प्रशासन का एक तरह से प्रभावित है, ये माना जाए। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है बाबा जी। सवाल ये है कि यहाँ एक कानून हुआ करते थे अंकित अग्रवाल जी, उनको हटा दिया गया, क्या जानते हैं उनके बारे में? नहीं मालूम है साहब, जानकारी नहीं है आपको? क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ जी, आप कहाँ के रहने वाले? खुनवा बाजार। आपके पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? रामकरण। ये जमीन के विवाद के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? खुनवा बाजार में जमीन का विवाद यही सर जो है कि 28 मंडी रियाज का है। 28 मंडी के बदले में जो है 4-5 बीघा जो है इन्होंने जो है लिया है, कब्जा किया है। रियाज ने किससे लिया 28 मंडी? रियाज राजा साहब से। राजा साहब यानी सोहतगढ़ स्टेट से। और शेष जमीनों को अगर रियाज बेच रहा है अनाधिकृत रूप से, तो लेने वाले कैसे ले रहे हैं? क्या लेने वाले इतने ना समझ है? आज के ज़माने में ज़मीन से संबंधित बगैर पुख्ता आधार के खरीद रहे हैं और वो बेच रहा है। क्या लोग इस तरह से ना समझ हैं? ना समझ ना होता तो ऐसा क्यों होता? अच्छा, ये बताइए, रियाज अहमद के बारे में क्या जानते हैं? तो जानते हैं रियाज अहमद कौन है? रियाज अहमद जो है यहाँ इटवा थाने के रहने वाले हैं। इटवा का थाना? हाँ, और रहते हैं परसोहिया में। अच्छा, ये स्वर्ग थाना अंतर्गत परसोहिया गाँव, वहाँ हाँ, उसका वो बताया। हाँ, कोई धनी व्यक्ति है? धनी व्यक्ति होता तो ऐसा क्यों करता वो? नहीं, धनी व्यक्ति है, परसोहिया का रहने वाला रियाज अहमद धनी व्यक्ति बताया जा रहा है। हाँ जी, यानी वो धनाढ़ व्यक्ति है। हाँ जी। आप हाँ जी। आप उनको कब से जानते हैं? उनको जो लगभग 5-6 महीने हुआ जब से। 5-6 महीने से जानते हैं। और आप जानते हैं कि परसोहिया आपसे बगल में गाँव 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ जी। यहाँ से तो परसोहिया में कोई ऐसा धनाढ़ व्यक्ति है जो कि जमीन का कारोबार आके बेचे खरीदे, ऐसा कोई है आपको? नहीं, मर्दराज व्यक्ति है, यही करता है रियाज। नहीं, रियाज करता है 5-6 महीने से। उससे पहले तो रियाज के बारे में बताया जाता है खुनवा में यही कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा था। खुनवा में? नहीं, दर्जी का काम कर रहा था। आपको जानकारी नहीं, हमको जानकारी नहीं है सर। दर्जी का काम करने वाला व्यक्ति और 5-6 सिलाई काम करने वाला व्यक्ति 5-6 महीने के अंदर जमीन खरीदने लगे। तो ये उसके पास पैसा कहाँ से आया? आप लोगों ने कभी जाना? सर, हम बताने का पैसा कौन बोले भैया? सामने आइए, आप बताइए, आइए थोड़ा। अच्छा, रास्ते का विवाद क्या है आपका? आपके रास्ते का भी विवाद? सर, जो हमारे घर के सामने जो है ये जो बनवाए हैं, ये हम राजा को मैंने बहुत ज़माने से हम लोग जो इधर से आते जाते थे, राजा जब तक था तब तो कोई न मना ही था। अब इन्होंने जो है पूरा ब्लॉक कर लिया रास्ता। रियाज ने जमीन को खरीद जब बेचना हाँ, तो रास्ता ब्लॉक कर दिया। अच्छा, उसी वजह से आप लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत है पूरा सर, जो है हम लोग को जो है निकलना जो दुश्वार है पूरा रास्ता अवरुद्ध होने के नाते। हाँ, रियाज ने उस जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल किया, रास्ता नहीं दिया। आबादी है जो आबादी भी कब्जा कर लिया। रास्ता मिले चाहिए।